ओके शांति, इधर ध्यान दीजिए, बाद में उनकर बात करिएगा। हम लोगों ने कल जो हमारा भूगोल है, विश्व भूगोल, उसका चौथा चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास, उसको खत्म कर लिए थे। और आज हम लोगों को क्या करना है जी, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो एक एक करके हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इसमें जो पूछे गए सवाल है वो भी, और जो पूछने की संभावना है वो भी, दोनों को डाला गया है। पहले सवाल पे आ जाइए। निम्न में से कौन विकास का केंद्र बिंदु है? विकास का मतलब का, स्वास्थ्य होना चाहिए कि नहीं, शिक्षा होना चाहिए कि नहीं, और अगर संसाधनों तक तुम्हारा पहुंच रहे, तुम भी उसका यूज करो, तो तुम्हारा आय बढ़ेगा कि नहीं। मानव विकास में 3 घटक, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, तो क्या हो जाएगा इसका, इनमें से सभी। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाले 2 व्यक्ति थे, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। यहाँ पे कौन आए हैं? अमर्त्य सेन। तो कौन सा हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? तो ये थे पाकिस्तान के। और अमर्त्य सेन कहाँ के थे? वो थे भारत के। किन 2 देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया था? तो 2 देश में, एक था भारत, एक था पाकिस्तान। भारत से अमर्त्य सेन, पाकिस्तान से महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश है, यानी सबसे कम मानव विकास सूचकांक इसका है, जो सबसे एकदम नीचे आता है? तो वो है तुमको जिम्बाब्वे। अब ये सब वो सवाल है जो समय के साथ बदल जाएगा। कल क्लास में हम बता दिए थे कि अगर अगला साल ही कुछ अपना बेहतर कर लिया तो आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है में से कोई नीचे आ जाए। ऐसे जिम्बाब्वे है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम, यानी कौन प्रथम स्थान पर है? तो हम आप लोगों को बताए थे, कौन था? नॉर्वे। और देखो यहाँ पे 2026 में भी ये सवाल पूछा है, कोई दिक्कत इसमें? नॉर्वे सबसे नंबर 1 पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन नंबर 1 पे है? तो हम आप लोगों को कल बताए थे कि गोवा, और पहले था केरल, और ये ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? केरल। गोवा तो इसमें है, ये नहीं है, अब ये नयका डेटा में है। ऐसे हमारा यहाँ पे डेटा के अनुसार कौन होगा? केरल। नंबर 1 पे अभी यहाँ पे गोवा है कहीं, तो कौन रहेगा? क्योंकि केरल की साक्षरता दर सब बहुत ऊपर है, इसलिए उसको सबसे ऊपर माना जाता है मानव विकास में। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? बताओ, मानव विकास सूचकांक कौन लाया था? 2 व्यक्ति, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? महबूब उल हक हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान था? तो 2011 में मैया ये एकदम, हम 2011 के बोल रहे हैं, 134वां नंबर पर था। डेटा कहिया के 2023 के, यहाँ डेटा कहिया के है। हम बोल रहे हैं ना कि डेटा के अनुसार स्थान बदलते रहेगा, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो तुम इस साल पढ़ रही हो, अगला साल बच्चा यही नहीं पढ़ेगा, बदल जाएगा, वो नहीं भी बदल सकता है, वो डिपेंड करता है डेटा पर। निम्नलिखित वर्षों में यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था? तो 1990 में, और उसी साल से हर साल यहाँ पे जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, सबसे बढ़िया? कौन सा इसमें से चीज मानव में विकास होगा तो कहेगा कि मानव का बढ़िया विकास हुआ है? अगर मानव के आकार बढ़ जाए, यानी जनसंख्या बढ़ जाए, तो मानोगी? आए, मानव में कुछ साधारण परिवर्तन हो जाए तब, ज्यों के त्यों रहे तब, अगर उसके गुण में वृद्धि हो धनात्मक तब, कि थोड़ा सा बुद्धि लो तनी ज्यादा हो गल, कम स्वास्थ्य लो तनी ज्यादा हो गल, तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, गुण का वृद्धि होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? तो आर्थिक विकास में आप लोगों को हम बताए थे शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। शिक्षा, यहाँ पे साक्षरता हो गया, 1 मिनट, अच्छा आय हो गया,
शिक्षा हो गया, एक इसमें हो जाएगा रोजगार, रोजगार से तो आय आता है, तो इसको हटा दो, आय तो पूरी तरह से यहाँ हो गया। उत्पादन, एल, फंसी रे फंसी, नहीं रुक जाओ, गलत नहीं, पूछल सवाल है बिहार बोर्ड के स्कूल में। इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? एक मिनट रुक जाओ, शांति दिमाग, हाँ तो रुके ना। आय से तुमको पैसा आएगा, रोजगार से भी, उत्पादन से भी। शिक्षा से क्या होता है? मानव विकास होता है। अब पकड़ाया जाके, तभी ना कहीं कहाँ कंफ्यूज आ रहे हैं। आर्थिक विकास मतलब कौन चीज? पैसा वाला। उत्पादन से पैसा आता है, रोजगार से पैसा आएगा, इनकम से पैसा आएगा, साक्षरता से पैसा नहीं आता है। पहले हमारा बौद्धिक विकास होता है, यानी मानव का विकास होता है, वो आर्थिक विकास नहीं है, वो मानव विकास है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता की प्रगति का माप, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? देखो ये वाला था बुक में, लेकिन हम छोड़ देते थे, अब पूछले है तो तुम लोग याद रखना, बस एक के चीज ही है, भूटान। यानी कि लोगों की प्रसन्नता के आधार पे भी डेटा तैयार किया जाता है कि कौन देश के लोग कितना ज्यादा खुश हैं, उसमें नंबर 1 पे कौन आता है? भूटान आता है। तो ये हम छोड़ दिए थे जानबूझ के, एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का एक सूचक नहीं है? तो मानव विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, आय आ गया। उसमें हम कल्याण की बात किए थे, क्षमता की बात किए थे, लेकिन रोजगार की बात उसमें नहीं था। 4 गो उपागम बताए थे, उसमें था ये, ठीक ना। समानता, लोगों के लिए योजनाएं सब बनाना, जन कल्याण नहीं बताए थे, समानता बताए थे, इनकम बताए थे और सक्षमता बताए थे, लेकिन रोजगार हम नहीं बताए थे। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है? तो देखो, आधार स्तंभ में समानता था, सतत विकास के बारे में बताए थे, उत्पादकता के बारे में बताए थे, लेकिन जनसंख्या के बारे में हम नहीं बताए हैं। उसके बाद विकास का केंद्र बिंदु है, कौन होगा जी? ऑप्शन में इनमें से सभी है, तो सब है। इन सब में जब विकास होगा तब मानव का विकास होगा, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो देखो इसमें कौन था मानव विकास वाला से संबंधित? मनमोहन सिंह ने कभी इसकी बात किए हैं? अरे हम पूछ रहे हैं, सुमित्रा सेन किए हैं बात? नहीं। महबूब उल हक, यही तो पहली बार मानव विकास के बारे में बात किए थे, तो कौन हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? अभी करवाए हैं तुमको, पीछे भी था, 2026 में ही पूछा है। आय को हम मानव विकास में रखते हैं, क्षमता को भी, जन कल्याण को भी, समानता को भी, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन बना है इससे, और ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर का नहीं है। उदयपुर किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में है, ठीक। तो मतलब इसमें भी आप देखिए तो 17-18 को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, और यही में से अगर पूछेगा बोर्ड पर तो इसी में से तुमको लड़ जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा कब पढ़ना है? स्कूल में जब एग्जाम होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसके बाद सेंटअप, फिर मॉडल क्वेश्चन आएगा, उसमें अगर कोई नया क्वेश्चन रहा तो उसको ध्यान दे करके देखते रहना है। बाकी इसमें काम तुम्हारा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटना है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही था। इसी के साथ आपका इसका भी क्लास हुआ खत्म, ये चैप्टर भी समाप्त। अब अगले दिन हम लोग हिस्ट्री में भी नए चैप्टर के साथ और ज्योग्राफी में भी नए चैप्टर के साथ क्लास को शुरू करेंगे।